नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास कारपत्रक 52 6 नवंबर 2020 विषय गणित। और जो आज का अध्याय है वो चतुर्भुज। तो एक बार हम अपने सपोर्ट मटेरियल को भी देख लेते हैं। सहायक सामग्री 2020-21 कक्षा 9वीं। और ये देखिए, ये सब जिस पर टिक लगा वो सब हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चे जो प्यारे शुरू से फॉलो कर रहे होंगे पता होगा किस प्रकार चल रहा है। संख्या पद्धति, बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, दो चर वाला रेखीय समीकरण सब पढ़ चुके हैं। त्रिभुज अभी भी हाल फिलहाल में खत्म हुआ है। सांख्यिकी अभी खत्म हो गई है हमारी सांख्यिकी जो अभी चल रही थी 14। अब हमारा चल रहा है चतुर्भुज। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, वर्कशीट नंबर WORKSHWT वर्कशीट कहाँ से स्टार्ट होगी? ये 52। आगे से याद भी रहेगा ना। तो वर्कशीट 52 से चतुर्भुज आपका स्टार्ट हो गया। तो रह कौन सा गया आपका? 9, 10, 11। 5वां चैप्टर आपका सिलेबस में नहीं है। देख रहे हो कौन कह रहा था ये कट गया वो कट गया, ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा। सीबीएसई वालों ने आपको सारा पढ़ा दिया। देखिए टिक लगा रखे हैं सब पे। देख रहे हो। तो चलिए कोई बात नहीं, इसे पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज क्वाड्रिलेटर। तो चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस प्रकार से त्रिभुज था, तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो चतुर्भुज 4 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। बच्चों, प्यारे बच्चों, नहीं लिखा अब की बार, क्या बात है। आप जानते हैं कि 4 भुजाओं वाली बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म समांतर तथा बराबर होते थे समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। तो याद रखना, बंद आकृति अगर बंद आकृति इस प्रकार से नहीं होगी तो 4 अगर 1 2 3 4 आप इस प्रकार से भी खींच सकते हैं तो बंद आकृति नहीं होगी। तो बंद आकृति होना जरूरी है। और समांतर चतुर्भुज जिसके दोनों युग्म समांतर तथा बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, जो आमने सामने के इसकी भुजाएं और कोण बराबर होते हैं। आइए समांतर चतुर्भुज की प्रमेय समझते हैं। ठीक है, इसको प्रमेय समझते हैं तो मैं आपको ये सीधे मैं यहाँ बता देता हूँ। ये एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। इसके 4 कोण होते हैं, 1 2 3 4। लेकिन जब इसमें से एक विकर्ण खींच दिया गया तो इसमें 2 त्रिभुज बन गया आपका। ये इसे लाल मान लेते हैं, लाल और पीला। ठीक है, इसमें जब ये विकर्ण जब इसे बनता है तो याद रखना ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है आपका। ठीक है, और ये आपका 2 हिस्सों में यहाँ पे बढ़ जाता है। अब क्या होता है आपको पता है, जब ये समांतर भुजाएं हैं तो इसके जो एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। क्योंकि एंगल 4 एंगल 3 के बराबर होगा, या एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर होगा, या एंगल 6 एंगल 5 के बराबर होगा। यही चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। और ये दोनों भुजाएं समांतर होंगी। AB BC समांतर होंगी, BC और AD समांतर होंगी। इसमें यही बताने की कोशिश की गई है। और AC एक उभयनिष्ठ होती है। और ये दोनों आपस में जो 2 त्रिभुज लाल और पीले दिखाई दे रहे हैं आपस में सर्वांगसम होते हैं, साइड एंगल साइड से। क्योंकि कोण कोण और ये भी कोण और एक भुजा, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों आपस में उभयनिष्ठ भी होती हैं। ये हम सवाल लगाएंगे तो आप आपस में समझ भी जाएंगे। ठीक है, आइए क्रियाकलाप को बेहतरीन तरीके से दोहराते हैं। एक कागज का टुकड़ा लीजिए। ठीक है, तो चतुर्भुज खींच कर उसे काट लीजिए। एक बार करके देखिएगा आप। और इसके विकर्ण से अंतनिष्ठ काट लीजिए। जैसे मतलब एक चतुर्भुज बना लेना है, इसको यहाँ से काट लीजिएगा सीधे। ठीक है, अब काटने के बाद आपके पास 2 त्रिभुज मिलेंगे। तो यही कह रहा है आप 2 त्रिभुज प्राप्त करते हैं। बिल्कुल करेंगे। इन त्रिभुजों के बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक दूसरे सर्वांगसम है। और क्या कहेंगे? एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रखिए अथवा आवश्यक हो तो त्रिभुज घुमाइए। मतलब एक दूसरे को ऊपर रखे चाहे किसी प्रकार घुमाइए, क्या पता चलता है? ये सर्वांगसम होंगे। और क्या पता चलेगा? ठीक है, कुछ और समांतर चतुर्भुज खींचकर भाई साहब, एक से नहीं बात मतलब कुछ और खींचिए, क्रियाकलाप दोहराइए, करते रहिए। खाली बैठे हैं करेंगे क्या? ऑनलाइन पढ़ाई मत करिए। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। तो सर्वांग चतुर्भुज है, आप इसे क्रियाकलाप करिए। इससे थोड़ा सा आपका अच्छा लगेगा, मन भी टाइम पास भी हो जाएगा। तो चलिए अब प्रयास करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो मेन टॉपिक आपका यही है। एक खुल जा। तो यह आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आप प्रयास कीजिए। समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC, ठीक है, कोण A को समद्विभाजित करता है और दर्शाइए। अब देखो मैंने बार बुक क्या दिखानी यार, हर वर्कशीट में बुक दिखाई, इसमें डायरेक्ट मैंने लिख दिया है NCERT का 8.1 जो चैप्टर आपका 8वां चल रहा है। और क्वेश्चन नंबर 6, ये सेम क्वेश्चन है आपका 6। ठीक है, NCERT का। इसमें करना क्या है? समांतर चतुर्भुज ABCD, एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है ABCD, विकर्ण AC, जो इसकी विकर्ण है वो AC है। कोण A को समद्विभाजित करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। ये 50 का तो ये भी 50 का, ये 70 का तो ये भी 70 का। दर्शाइए कि आपको इसमें 2 क्वेश्चन बताने हैं।
कोण सी को भी समद्विभाजित करेगा। अगर ए को भी समद्विभाजित कर रहा है ये विकर्ण, तो सी को भी समद्विभाजित करेगा। और दूसरा ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ये एक समचतुर्भुज में ये भी दिखाना। समचतुर्भुज क्या होता है हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बनाना क्या है, इस प्रकार का एक चतुर्भुज बना लेना है आपको, ठीक है, क्वाड्रिलेटर। समांतर चतुर्भुज बनाना है, ठीक है, एक विकर्ण खींच देंगे, ठीक है, और ये दो हिस्सों में यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले दिया है लिया है ये भी लिखते हैं। तो सबसे पहले दिया क्या है आपका, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और ए सी इसका विकर्ण है जो कोण ए को समद्विभाजित करता है। कोण ए को दो हिस्सों में बांटता है, ए डी ए सी, सी ए बी, ये दो आपस में फिर बराबर भी हो जाएंगे। डी ए सी सी ए बी ये दोनों आपस में बराबर भी होंगे फिर जो दो हिस्सों बांटता है। और सिद्ध करना है तो पहले वाले में ही दिया था सी भी, तो सी भी कोण सी भी ए सी समद्विभाजित करेगा। ये बराबर हिस्से में है तो ये भी दोनों हिस्से आपस में बराबर होंगे, यही आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो नीले पेन से सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, अब ये देखिए आपको पता है जब समांतर चतुर्भुज है तो ये समांतर है तो ये कोण इस कोण के, ठीक है, अगर मैं ये ऐसे पॉइंट लगा दूं इसके बराबर होगा, ठीक है। इस कोण का क्या नाम है, सी ए बी, यहाँ लिखेंगे एंगल, ठीक है, सी ए सी बी बी बराबर होगा। ये देखिए जो ये वाला हिस्सा है वो इसके बराबर होगा, समझ में आ रहा है ना, इसके बराबर होगा। तो इसका नाम क्या है, ए सी डी, एंगल ए सी डी। अब ये वाला ये दोनों हिस्से बराबर है तो ये जो दूसरा मैं ये बना रहा हूं तो ये इसके बराबर होगा, ये वाला हिस्सा। तो इस कोण का क्या नाम है आपका, डी ए सी, एंगल डी ए सी। अब देखो ये आपका ये वाला जो कोण है इसके बराबर, इस कोण का क्या नाम है यहाँ पे, ए सी बी, एंगल ए सी बी। अब ये दोनों क्या क्यों बराबर थे, एकांतर कोण, आपको पता है ना, एकांतर कोण यहां आप लिख दीजिएगा, हो जाएगा एकांतर कोण आपका, ठीक है। अब आपका ये समीकरण नंबर इसे 1 मान लीजिएगा, जगह मिली यहाँ समीकरण नंबर इसे 2 मान लीजिएगा। अब यहाँ पे इसे मैं दोबारा लिख लेता हूँ, एंगल डी ए सी बराबर एंगल सी ए बी। इस चीज को मैंने दोबारा लिख ली, ए है दिया है। अब देखो डी ए सी बराबर ए सी बी, यहाँ तो एंगल ए सी बी भी लिख सकता हूँ, और सी ए बी बराबर ए सी डी है, तो एंगल ए सी डी। तो किसकी मदद, समीकरण 1 और 2 की मदद से ये इसे कैसे लिख पाए, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से हो गया ये सिद्ध, ठीक है। ए सी बी ए सी डी ए सी बी ये दोनों आपस में आप बराबर दिखा दिए हमने, हो गया ये थी सिद्ध, ठीक है। अब इसका पहला पॉइंट हुआ था। अब दूसरा पॉइंट पे चलते हैं, यह एक समांतर चतुर्भुज ये सिद्ध करना है। तो पॉइंट नंबर 2, तो यहाँ हम दूसरा पॉइंट इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या हर बार लिखिएगा, सिद्ध करना है, दिया है तो ऊपर ही हो गया, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, ठीक है। पसीने हो रहे हैं इस वजह से इसको लिखा हुआ है ताकि पेन कई बार चलता नहीं है। तो एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। तो अब ध्यान देंगे त्रिभुज, अब समचतुर्भुज बताने के लिए सभी को सर्वांग बताऊंगा मैं। अब देखो इसमें क्या है कि जो त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ले लूंगा मैं, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला त्रिभुज ले लूंगा मैं, इसमें ये कोण भी आपस में बराबर होंगे आप
समझ में आ, जब ये दोनों आपस में बराबर थे, ये दोनों आपस में बराबर थे, तो कहने मतलब चारों आपस में बराबर हो गया। अब आपके ये समद्विभाजित विभाजित करता है तो ये सब आपस में ये दोनों बराबर है। जब कोण बराबर है तो इसके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। कोण बराबर है तो इसके सामने की भुजाएं भी बराबर होगी। इस प्रकार से चारों आपस में बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज को मैं दिखाऊंगा कि दो कोण बराबर है और सामने भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, ठीक है, एंगल DAC, एंगल ACD जो त्रिभुज है ना, चतुर्भुज मेरे सामने भी है, मैं इसी में से एज्यूम कर ले रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। D, ठीक है, D समीकरण 1 व 2 से, इसमें समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, 1 व 2 से। अब ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 व 2 जो हमने ये बना था आपका, इसी की मदद से, ठीक है, इसी को दोबारा लेके 1 व 2 से आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो AD बराबर DC क्यों होगी? ये आपकी सम्मुख कोण के सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण के सम्मुख भुजा। तो AD बराबर AC दिखा दिया हमने, AD बराबर, ठीक है, ब्लर हो रहा है, इसे एक बार ठीक कर लेता। AD बराबर DC होना चाहिए ना, क्या ADC, ठीक है, AD बराबर DC, AD बराबर DC दिखा दी, ये दोनों आपस में बराबर दिखा दिए। इसी प्रकार ये दोनों आपस में मैं बराबर दिखा दूंगा, इसी प्रकार, बस इसमें ज्यादा नहीं लिखेंगे, इसी लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार AB बराबर BC, अतः चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए ABCD एक सम चतुर्भुज है। ये हो गया आपका। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका क्या कह रहा है कि SSS साइड 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 भुजा 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 नियम के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। मतलब जो उसका एक विकर्ण होता है उसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटता है, जैसा कि आपने क्रियाकलाप में करके देख ही लिया होगा। ठीक है, अब इसी को हम सिद्ध कर देंगे। तो इसे करने से पहले आपको एक चित्र बनाना होगा ABCD, ठीक है, और एक विकर्ण बनाइएगा। तो सबसे पहले इसमें दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AC विकर्ण है, इसने पहले बोल दिया है। अब सिद्ध क्या करना है, ABCD सर्वांगसम है, ABC और ADC ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। तो इसको एक बार एक नीला से कर देता हूँ ऐसे हल्का हल्का। ठीक है, ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम दिखाना है आपको। ठीक है, तो सिद्ध करना, ये सब लिख लिया आपने। तो त्रिभुज चाहे ये वाला उठा लीजिए चाहे ये वाला उठा लीजिए। तो त्रिभुज सबसे पहले ABC ही ले लेंगे, ABC तथा त्रिभुज ADC में, इन दोनों त्रिभुज देखो, इन दोनों त्रिभुज में ये बीच की लाइन का AC कॉमन है, तो AC बराबर AC उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो इसके बाद ध्यान से देखेंगे तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। AB बराबर DC, AD बराबर BC। तो इसे डायरेक्टली लिख लेते हैं एक बार, AB बराबर DC, AD बराबर BC। क्यों?
समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, तो साइड साइड साइड, तीन साइड दिखा दिए। तो इस प्रकार नियम SSS से त्रिभुज ABC लहराता हुआ सांप, मतलब सर्वांग सम है त्रिभुज ADC। ठीक है, सिद्ध हुआ। या इति सिद्धम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ से आराम से प्यार से उतार सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसको जाना है यहाँ से जा सकता है। अब मैं थोड़ा सा कल जो मैंने टेलीग्राम में पोल रखा था उसके बारे में बात करूंगा। अब कई बच्चों को टेलीग्राम खोलने में समस्या आती है। ठीक है, जिस प्रकार उसको टेलीग्राम मिल जाता है तो ऐप को डाउनलोड करने के बाद यहाँ से इसे ओपन कर ले एक बार। ठीक है, ओपन करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जाइए। ठीक है, यहाँ पे जाके यहाँ सर्च लिखे माई सीबीएसई क्लास, माई CBSE CLASS, माई सीबीएसई क्लास। क्या भाई साहब आया नहीं, माई CBSE तो कुछ और ही लिख दिया मैंने, CBSE माई CBSE क्लास। देखो ये दिखा रहा है ना 2145 सब्सक्राइबर, मतलब यहाँ पे ये असली वाला है आपका। तो यहाँ पे सबसे ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप चैनल में चले जाएंगे। जाओ भाई, देखो कमाल की बात है, धीरे धीरे चल रहा है। अब ये चैनल पे आ चुके हैं। आपको याद होगा कि मैंने कल एक पोल रखा था, देखो ज्वाइन है। अब इस ज्वाइन बटन दबा दीजिएगा आप, तो आप हमेशा के लिए ज्वाइन होंगे। जो भी नोटिफिकेशन जाएगी अब आपके पास जाएगी। या मैंने एक पोल रखा हुआ था, प्यारे बच्चे या बच्चियों, आज किसने व्रत रखा हुआ है? मैंने सुबह से भरपेट खाया है। मैंने थोड़ा सा रखा है, मैंने सुबह से भरपेट खाया है खाना। ठीक है, घुसे नहीं, लगा लिया नहीं। तो यहाँ पे आप कोई भी वोट देता है तो उसका नाम नहीं आता है। ठीक है, बस वोटों की संख्या आती है, ये नहीं है। देखो जैसे कि अगर मैंने ही ज्वाइन किया दूसरे से, तो देखते हैं। तो मैंने तो भरपेट खाया, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो 89%। अब ये किसने वोट दिया है ये किसी को नहीं पता चलता। ठीक है, ये मेरे को खुद नहीं पता चलता। बस यहाँ पे ये पता चलता है 89% ये खाना खाने वाले हैं, 3% थोड़ा रखने वाले हैं और 8%। हाँ, तो यहाँ पे क्लिक कर ये देख सकते हैं 172 वोट मिले हैं इसको, और इसको 6 वोट, और इस वाले को मिले हैं आपको 16 वोट। तो 16 बच्चों ने व्रत रखा हुआ है, और सबसे मजेदार बच्चे ये वाले होते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा सा खा रखा है। ठीक है, न घर के है न घाट के। हाँ, थोड़ा इनका बस स्टार्टिंग पॉइंट चल रहा है। मजेदार बच्चे होते हैं, लेकिन 89% कहने का मतलब है 172 बच्चे हैं जो कि अभी बिल्कुल एकदम मौज मस्ती में चल रहे हैं, खा पी के टन है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं और पोल्स रखूंगा। अगर आपको इंटरेस्टिंग ये पोल लगता है तो आप इस कमेंट सेक्शन के नीचे बता सकते हैं कि हाँ, मुझे टेलीग्राम पर इसी प्रकार के पोल रखने चाहिए। और पढ़ाई से भी रिलेटेड है, ये तो कल थोड़ा सा फन टाइप का हो गया। तो माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।